मिनिस्टर को इस तरीके से हिजाब नीचे नहीं खींचना चाहिए था। इफ टुडे इज अ हिजाब वी शुड नॉट कोरिलेटेड विद कि कल घूंघट उतरेगा। वेल इस तरह उतारे, वो भी उसे बिना इजाजत लिए बगैर। चेहरा आइडेंटिफाई करना है या नहीं करना, ये लड़की की भी तो मर्जी है ना कि वो अपना चेहरा दिखाना चाहती है कि नहीं दिखाना चाहती है। अगर आप पॉलिटिकल लीडर हो कि आप ही काम कर रहे हैं तो हम किसी से क्या एक्सपेक्ट करें। हमने आपको इसलिए जिताया ताकि आप हमें प्रोटेक्ट करें, और आप उनके साथ ये व्यवहार कर रहे हैं। दिस इज अ सेक्युलर कंट्री, सो व्हाट आई थिंक इज दैट कि हर किसी का राइट है वो क्या पहने, क्या मतलब क्या वियर करे। Deep-rooted patriarchy, that's definitely there. I'm not going to deny on this. Deep-rooted patriarchy is always there. अभी हाल ही में सोशल मीडिया के गलियारों में there has been this very significant and trending debate around the whole incident that took place on the 16th of December in Patna, जहाँ पे एक संवाद इवेंट में where 1200 doctors were being giving their offer letters, जहाँ पे बिहार चीफ मिनिस्टर पुल डाउन अ फीमेल डॉक्टर्स निकाब, जिसके बाद अब बहुत भारी डिबेट छिड़ पड़ी है ऑनलाइन। बात आज सिर्फ इस स्पेसिफिक डिबेट की नहीं होगी, बात आज हर टाइप के पर्दे की होगी, बी इट नकाब, बी इट हिजाब और बी इट घूंघट। आज हर पर्दे की बात होगी। आज औरतों से जानेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या है, उनके वैल्यूज़ क्या है, एथिक्स क्या है, वो क्यों पहनती हैं हिजाब के पीछे की या फिर किसी भी प्रकार की घूंघट, पर्दे, वेल के पीछे की साइकी जो है आज के इस एपिसोड में, आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं, लेट्स टॉक टू अ फ्यू विमेन आउट देयर और उनसे जानते हैं कि व्हाट इज़ द साइकी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अ वेल। लेट्स गो। You know about the controversy? The Bihar Chief Minister was seen pulling down a lady doctor's niqab. तो उसके ऊपर आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना, उस जो पूरा जो हादसा हुआ, इंसिडेंट हुआ? चीफ मिनिस्टर को इस तरीके से हिजाब नीचे नहीं खींचना चाहिए था। वो लड़की जो है नकाब में अगर डॉक्टर बन रही हुई है, कुछ किया हुआ है, उसने अपना नाकाम अपना मुकाम हासिल किया है, तो इस तरीके से उसको मतलब दुनिया के सामने लाना गलत बात है। जो वो लड़की नकाब में होकर सब कुछ कर रही है, तो आपको क्या मतलब बनता है कि आप उसका नकाब खींचिए, उसका चेहरा सामने लाएं? तो ये बहुत गलत बात है। दिस इज अ सेक्युलर कंट्री, सो व्हाट आई थिंक इज दैट कि हर किसी का राइट है वो क्या पहने, क्या मतलब क्या वियर करे। जब तक वो किसी को हार्म नहीं कर रहा, किसी के बिलीफ को ठेस नहीं पहुंचा रहा है, तो आपका कैसे हक बनता है कि आप किसी का वेल इस तरह उतारे, वो भी उसे बिना इजाज़त लिए बगैर। और जब वो खुद अनकंफर्टेबल थी, उन्होंने कई बार उनको बोला हटाए, बट वो अनकंफर्टेबल थी, वो भी एज अ वुमेन, एक अपोजिट जेंडर होने के बाद उनको ऐसे टच करना, उनको ऐसे हटाना बिना उनके परमिशन के, दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। दैट इज़ लाइक कि एक जहालियत एक दिखाती है वो चीज़ एक इंसान की। A woman's privacy and her right to choose what she wants to wear and a freedom to wear should not be segregated by religion. The thing that if today is a hijab we should not correlate it with कि कल घूंघट उतरेगा. That is not what we should have as a mindset कि हिजाब उतरा है तो घूंघट उतरेगा। देखो, this is not how we work. As a society we need to work hand in hand, and I know that is lacking in our today's society, but to fill in these loopholes we have to work at a grassroots level, and that is our own homes, our campus, are things that we get involved with. That's it. मुझे तो यही लगता है कि अगर हम मॉडर्न एज की तरफ जा रहे हैं और अगर हम ये बिलीव करते हैं कि अगर कोई लड़की स्कर्ट पहनी इट्स हर राइट, अगर कोई लड़की जीन्स में बाहर जा रही है इट्स हर राइट, तो इट वर्क्स बोथ वेज। अगर कोई लड़की हिजाब भी करना चाह रही है दैट्स हर राइट, अब वो अपनी बॉडी को कवर करे। हर माइनॉरिटी का अपना रिलीजन को फॉलो करने का राइट है, इवन सिक्स अपना टर्बन पहनते तो वो उनका राइट है। और हमारा कोई भी किसी के ऊपर हक नहीं बनता कि ज़बरदस्ती जाके हम छीने, स्पेशली इफ़ यू आर अ पब्लिक फिगर उस लेवल पे। तो आप अपने एक्शन से एक मैसेज देते हो कि आप जो कर रहे हो लोग उसको गलियों में फॉलो करते हैं। तो क्या आप जो लड़के स्कार्फ पहन के जाती हैं वो सेफ़ हैं कि लोग उनके साथ के सेम हरकत नहीं कर सकते? जो भी स्कार्फ पहनता है उसके दिल में कहीं ना कहीं ये डर आ गया है कि मे भी हमारे साथ कोई ऐसा ना कर दे बाहर किसी पब्लिक स्टेज पे। तो आई थिंक इट वाज कम्प्लीटली रॉन्ग, और ऐसा स्पेशली बीइंग अ पब्लिक फिगर, बीइंग अ पॉलिटिशियन, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। I feel like that every person has the choice of, even though many are like against the parda system or the घूंघट वाला system, so I feel like कि हर इंसान की they have a personal choice of opinion, and this was very wrong about the CM to do this. He was elected by the people to represent them, not to question their actions or not to do things that make women uncomfortable. And if you notice, the election commissioner has once said that they will respect the women and their privacy when he was questioned about the vote chori and all. So I think that Bihar CM should be accountable to his actions, and he should like post a public apology of the same. इंसिडेंट के बाद से, इस कंट्रोवर्सी के बाद से बहुत सारे रिएक्शंस आए, बड़े बड़े लीडर से भी बहुत रिएक्शंस आए। उनमें से एक लीडर का रिएक्शन था कि ऑन अ पब्लिक स्टेज, इन अ गवर्नमेंट इवेंट आप डॉक्टर्स को अपॉइंटमेंट लेटर्स दे रहे हैं।
तो एट दैट स्टेज आइडेंटिफिकेशन के लिए चेहरा देखना ज़रूरी था, तो क्या वहाँ पे उस पोजीशन में कोई और तरीका हो सकता था आइडेंटिफाई करने का या ऐसा कुछ? चेहरा आइडेंटिफाई करना है या नहीं करना, ये लड़की की भी तो मर्जी है ना कि वो अपना चेहरा दिखाना चाहती है कि नहीं दिखाना चाहती है। वैसे तो उसको फ़ोटो वगैरह सब चीज़ पे लगा हुआ, लेकिन वो जो है जनता के सामने अपना चेहरा नहीं दिखाती। हमारे मुस्लिम में हम लोगों को पर्दे में रहने के लिए किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आकर उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम कर दे, तो ये चीज़ गलत है। I think there should have been like women elected, appointed for the same. They should have been given the task to identify the women, not the chief minister himself to keep like remove the hijab from the woman's face. That was entirely wrong. वहाँ पर स्टेज पर जाने से पहले एक वुमेन खुद उनसे कम्प्लीटली अकेले में, अगर उनको प्रॉब्लम नहीं कंफर्टेबल है तो कम्प्लीटली अकेले में एक वुमन उनको देख लेती, जो कि उनके अकॉर्डिंग भी सही होता और वेरिफिकेशन भी हो जाती। अगर आप पॉलिटिकल लीडर हो के आप ही ये काम कर रहे हैं तो हम किसी से क्या एक्सपेक्ट करें? हमने आपको इसलिए जिताया ताकि आप हमें प्रोटेक्ट करें और आप उनके साथ ये व्यवहार कर रहे हैं। और कई लोगों के लिए क्या होता है, हिजाब फॉर एग्जांपल मैं पहन रही हूँ, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए सिक्योरिटी है, मैं इसमें फील करती हूँ सेफ। हर इंसान का ये नहीं होता है कि वो बंधा हुआ है, मुझे इसमें बहुत अच्छा लगता है, तो हर किसी का बिलीफ है। और ये इंडिया तो इस तरह की है ना जिसमें हर इंसान अलग अलग तरीके की चीज़ें अपनाता है, और आप एक सेक्युलर कंट्री का पार्ट है, आप एक पॉलिटिशियन हो गए, अगर यही काम आप कर रहे हैं तो हम किसी से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? The protocol is always there. The chief minister could have gotten that list in which he had all the names of the children, those who are going to get that certificate. So why not take a step that is crucial for your own self and for the other person as well? कि अगर उनका ये बिलीव है कि ऐसी जगह पर अलाउ नहीं होनी चाहिए, तो फिर उन्हें प्रोटोकॉल देना चाहिए था कि आपका इस जगह पे आने का ये ड्रेसिंग सेंस है, आपको ऐसे ही आना है। एटलीस्ट वो अवेयर होती, फिर वो अपने हिसाब से देखती कि उसको क्या चूज़ करना है, जाना है या हिजाब करना है वो। और पहली बात तो उन्होंने ये चीज़ की, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, इतने सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे 6 की अलग से 1 घंटे पहले चेकिंग होती है। नीट एग्ज़ाम्स में लड़कियों की जब हिजाब करती है, नकाब करती है, उनकी चेकिंग होती है। तो क्या ये यहाँ पे नहीं हो सकता था? ये यहाँ पे भी हो सकता था। अभी ऑनलाइन बहुत सारे सर्कल्स में, फेमिनिस्ट सर्कल्स में एक बात हमेशा उठाई जाती है कि किसी भी प्रकार का जो वेल होता है, अब हिजाब हो गया या फिर घूंघट हो गया, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ डीप रूटेड पेट्रियार्की जो सदियों से चली आ रही है। तो उस पर क्या सोचना आपका? हाँ, ऐसा है, ये चीज़ सदियों से चली आ रही है, लेकिन हम मुसलमान में हिजाब को बहुत इज्जत दी जाती है। ऐसा नहीं होता कि ये चीज़ अब जो है मॉडर्न आ जाएंगे तो लोग चेंज हो जाएंगे। लोग चेंज हो रही है, लोगों की आइडियोलॉजी चेंज हो रही है। लड़कियां पहले घर में सीमित थी, लेकिन अब सक्सेस हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की जो है हिजाब हटाए। लड़की की ये मर्ज़ी है कि वो लड़की हिजाब पहने या ना पहने। Deep-rooted patriarchy, that's definitely there. I'm not going to, deny on this. Deep-rooted patriarchy is always there. It could be in the most lightest form or in the most major form that you could ever see. See, the thing is that as I come back to my own statement, is that it all starts at home. The patriarchal system that we are facing today might be practiced at some people's home. It's not at mine. Okay. So the thing is that it starts at home. It starts at the very basic level. You start to, get that sense of being a human being and treating the other person like a human being. Rather than first of all, the woman is not, she's mother, her sister. She's a human being, first of all. And second of all is that patriarchy, I know it's very deep rooted as much as caste system, but to pull it out, we have to just work on the grassroots level. Today even the caste system, we had it for years, 70 years of it, and we are still facing Dalit people being they have got thrashed upon just for wearing good clothes. What is this? So yeah, I just have these thoughts that it's the choice of the person, and as well as its patriarchy, I know there is a fine line between controlling women as well as bounding them to one thing. फेमिनिज्म मीन्स टू चूज़ व्हाट वी वांट टू डू, इट्स आवर ओन चॉइस। पहले हमें राइट्स का नहीं था कि हमारे राइट्स हमें चूज़ करना है, जो हमें बोल दिया जाता तो वो हम कर देते, बट नाउ वी कैन चूज़। दैट इज़ फेमिनिज्म। फेमिनिज्म इज़ नॉट लाइक कि व्हाट वी हैव टू वियर, व्हाट वी वांट टू वियर, इट इज़ फेमिनिज्म। एंड इफ वी आर कंफर्टेबल इन दीज क्लोथ्स एंड देन व्हाट, we feel secure in these clothes, some feel secure and good in the revealing clothes, it's totally okay and it's okay with all of us. But if we like hijab and all these type of things, we feel secure, and what the problem? अगर वो बोलते हैं कि लाइक पैट्रियार्की के हिसाब से ये चीज़ हमेशा से रही है, तो पैट्रियार्की में यही तो गलत था ना कि औरतों को बताया जा रहा था कि तुम क्या करो। तो क्या आप अभी भी फेमिनिज्म के नाम पे सेम चीज़ नहीं कर रहे? उन्हें बता रहे हो कि भाई तुम अपनी बॉडी दिखाओ तभी यू हैव इम्पोर्टेंस। ये भी तो हो सकता है ना कि विदाउट इवन शोइंग हर बॉडी द गर्ल हैज़ अ ब्रेन।
तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी बॉडी दिखाओ तभी आप फ्री हो, हर किसी का अपना राइट है। एंड मुझे आई अर्लियर ऑल्सो सेड कि इट्स वर्क्स बोथ वेज। अगर कोई लड़की अपनी बॉडी दिखाना चाहती है वो उस सेंस से फ्रीडम देखती है, जस्ट लाइक जैसे हर किसी के लिए डेवलपमेंट का अलग मतलब होता है, हर किसी के लिए फ्रीडम का अलग मतलब होता है। एंड वी कैन नॉट टेल समबडी कि फेमिनिज्म के पीछे आके कि आपको ये नहीं करना चाहिए, दैट्स सूडो फेमिनिज्म, दैट्स नॉट फेमिनिज्म। एंड सेकेंडली जो पैट्रियार्की करती थी आप वही कर रहे हो बट इन अ बेटर वे बाय कवरिंग इट विद द नेम ऑफ फेमिनिज्म। की ज़िंदगी में नकाब का, पर्दा का या हिजाब का इसकी अहमियत क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है आपकी या फिर आप जैसी किसी भी लड़की की ज़िंदगी में? हम ये अल्लाह के लिए करते हैं, हम अल्लाह के लिए ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी लड़के के लिए कर रहे हैं, हमारे घर से प्रेशर है, घर वालों से, मम्मी पापा से, किसी से ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता। हम अल्लाह के लिए करते हैं ना, अल्लाह ही हमारी हिफाजत करेंगे ना, हम उन्हीं के लिए रखेंगे ये हमेशा। Cool. Which course are you pursuing? UI UX डिज़ाइनिंग सर्टिफिकेट कोर्स। Cool. Thank you. You know, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं वैसे ही समाज के दो हिस्से होते हैं। तो आज की मेरी कोशिश यही रही कि जो हमारे समाज का आधा हिस्सा है, द 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन ऑफ मैनकाइंड, मैं उनसे उनकी बात समझ सकूँ, उनसे उनकी बात जान सकूँ अबाउट द होल कॉन्सेप्ट एंड साइकी बिहाइंड अ वेल। पर्दा, निकाब, हिजाब, घूंघट, कई सारे नाम हैं। तो आज उनसे मैंने उनकी साइकी समझने की कोशिश करी, उनकी राय, उनकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है इस चीज़ की वो समझने की कोशिश करी। एंड ऑल ऑफ दोज रीजनिंग्स दैट द वुमेन गेव अस वे वेरी प्रैक्टिकल, क्योंकि उनकी निजी ज़िंदगी है, इट्स देयर चॉइस कि वो क्या पहनना चाहती हैं, कब पहनना चाहती हैं, कैसे पहनना चाहती है। द वुमेन प्रिटी एविडेंटली आर वेरी अपसेट एंड वेरी एंग्री अबाउट everything that happened on that day and the whole controversy that has garnered around it and the harsh comments also that have come after the controversy. ऐसी और stories, ground reports और news insights के लिए make sure to like, follow and subscribe the Edge Originals. This is Mrinal Kumare signing out with video journalist Varun Arora.